श्री सद्गुरुदेव भगवान की। स्वागतम गुरुदेव जी का, मिलके करो सब स्वागतम। मिलके करो सब स्वागतम। स्वागतम स्वागतम गुरुदेव जी का, मिलके करो सब स्वागतम। स्वागतम गुरुदेव जी का, मिलके करो सब स्वागतम। सीता राम 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 सीता श्री सद्गुरुदेव भगवान की। आज हम सभी का परम सौभाग्य है परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान का, जैसे कथा में भी भगवान रघुनंदन का प्राकट्य हुआ है, उसी प्रकार से गुरुदेव भी यहाँ पे प्रकट हो गए हैं दास के ऊपर अनुग्रह करने के लिए। जय सिया राम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। श्री सीतानाथ समारंभा, श्री रामानंदार्य मध्यमा, अस्मदाचार्य पर्यन्ता, वंदे श्री गुरु परंपरा। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर राम बपू, इनके पद बंदन किए नासहि विघ्न हरे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। व्यास मंच पर विराजमान हमारे परम आत्मीय, हमारे परम प्रिय श्री दंडपाणी जी महाराज, और इस आयोजन के कर्ता धर्ता निर्माता हमारे परम श्रद्धेय श्री हरे कृष्ण जी महाराज। राम कथा एवं श्रीमद् भागवत कथा की परम रस सिद्ध प्रवक्ता हमारी भवानी जी और उपस्थित श्रोतृवृंद भक्त वृंद। दंडपाणी जी हमारे हैं, इसलिए अब इनकी प्रशंसा अपने मुख से इनके सन्मुख हम क्या करें।
पर निसंदेह एक शब्द में ये कह सकते हैं, ये सच में प्रशंसनीय है, क्योंकि साक्षर है, वैयाकरण है और व्याकरण के विद्वान होने के साथ साथ वेदों में भी इनकी अद्भुत दक्षता है, वेद पाठी भी हैं। ब्राह्मण का जैसा स्वरूप होना चाहिए वैसे है। और प्रायः जो विद्वान होता है या थोड़ा भी साक्षर होता है, उसको विद्या का थोड़ा सा मद हो जाता है, अथवा अनावश्यक विद्या के मद में वो विवाद करने लगता है। विद्या विवादाय धनम मदाय। तो इनकी विशेषता है, विद्वान हैं, व्याकरण वेद के जानकार होते हुए भी स्वभाव में बड़े सरल और विनम्र हैं। ये दोनों बातें एक जगह कम देखने को मिलती हैं। जिसके पास धन होगा ही नहीं वो अभिमान किस बात पे करे, पर विशेषता तो तब है जब धन होते हुए भी वो अभिमान मुक्त हो, ये विशेषता की बात होती है। और सुरीले भी हैं। आज चूंकि अभी आज ऐसा बताया हमारे आचार्य जी ने कि कल ही घर में बहू आई है, विवाह की थकान अभी पूरी हुई उतरी नहीं है, तो घर से निकलने का बिल्कुल हमारा मन नहीं था, क्योंकि गर्मी भी खूब तीव्रता पे आ गई है और थकान अभी शरीर में भरी हुई है। फिर भी चूंकि दंडपाणी जी हमारे परम प्रिय हैं, इसलिए हमको लगा, और लगभग इनकी पहली कथा है, हमने की प्रथम कथा है और हमारे परम प्रिय हैं, इसलिए इनको शुभ कामना मंगलानुशासन करने के लिए हम जरूर जाएंगे। मन बहुत प्रसन्न है कि अब सुंदर इनकी वाणी से, गोविंद के मुखारविंद से समुद्भूत प्रभु की दिव्य वाणी से भगवता प्रोक्तम भागवतम की दिव्य ज्ञान गंगा जो गोविंद मुख से प्रकट हुई, वही गंगा अब हमारे दंडपाणी जी के मुख से आज से प्रवाहित हो रही है। गोमुख से जब गंगा प्रकट होती है ना, तो गंगा जी का स्वरूप बहुत छोटा सा होता है। आपने देखा होगा, गोमुख से निकली हुई गंगा जी का दर्शन किया होगा, वहां जाके ना सही तो चित्रों में देखा होगा, पर गंगा मैया ज्यों-ज्यों धारा को आगे बढ़ाती जाती है कि उसका विशाल रूप होता चला जाता है, और जब सागर के पास पहुंचती है तो गंगा स्वयं गंगा सागर बन जाती है। जितनी यात्रा लंबी होती है उतना ही उसका विशाल विराट रूप प्रकट होता है। तो हम भी ये देख रहे हैं कि हमारे दंडपाणी जी के मुख से जो भागवत की ज्ञान गंगा आज प्रकट हुई है, ये गोमुख की गंगा है, परंतु हमें विश्वास है कि यह गोमुख की निकली गंगा आगे चल के गंगा सागर का स्वरूप बनाएगी, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। इनकी योग्यता, पात्रता और इनकी सरलता के गुणों को देखते हुए, क्योंकि लक्षणों से ही स्वरूप का परिचय होता है, तो इनका जो स्वभाव स्वरूप है और योग्यता है, उन सबको ध्यान में रखते हुए हमें विश्वास हो रहा है कि इनकी यह दिव्य वाणी की गंगा आगे चल के विशाल रूप धारण करेगी, और इसमें भागीरथ बन करके भगीरथ प्रयास हमारे श्री आचार्य जी का होगा, हमारे श्री हरि कृष्ण जी महाराज, हरि कृष्ण जी महाराज, क्योंकि आप परम पुरुषार्थी हैं और इनका संकल्प सिद्ध है। ये जो सोच लेते हैं वो करके छोड़ते हैं, ये हमने अनुभव किया। असंभव कार्य को भगीरथ ही ऐसा कर पाए, नहीं तो भगीरथ की कितनी पीढ़ियों से लोग सोच रहे गंगा जी आ जाएं, पूर्वजों का उद्धार कर दें, पर नहीं आई। परंतु भगीरथ ने जब पूरा कटिबद्ध होकर के प्रयास किया तो स्वर्ग की गंगा को धरती पर उतार ही लिया। आज तक लोग हर कार्य में यही कारण इनका बड़ा भगीरथ प्रयास था।
तो जैसे भगीरथ भागीरथी गंगा को लेके आए, ऐसे हमारे आचार्य जी अपने उसी भगीरथ प्रयास से श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा को इस धरा पर उतारेंगे दंडपाणी जी के माध्यम से। जैसे राम कथा आदि के माध्यम से हमारी भवानी जी ने अपनी वाणी से दिव्य कथा प्रवाह को प्रकट किया है, उसमें भी प्रयास हमारे आचार्य जी का है। तो उसी प्रकार से हमारे दंडपाणी जी के इस गंगा के समुद्र भव में निश्चित रूप से आचार्य जी का पूरा प्रयास है, और वह प्रयास निश्चित रूप से भविष्य में और विशाल रूप धारण करके प्रकट होगा, ऐसा हमें विश्वास है। तो केवल दंडपाणी जी के गुणों पर ही नहीं, अपितु आचार्य जी के संकल्प पर भी हमें विश्वास है कि ये गोमुख की गंगा विराट रूप धारण करेगी, और एक दिन हम देखेंगे कि अनेक जनमानस के बीच हमारे दंडपाणी जी की वाणी विलसित हो रही है, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका शुभारंभ वृंदावन की ब्रज वसुंधरा से प्रारंभ हो रहा है। ये ब्रज की रज का भागवत में तो ब्रज रज और ब्रजवासियों की ही महिमा है, इसलिए हमारे कन्हैया राधा रानी दोनों का अनुग्रह, किशोरी जी की कृपा बरसाने वाली निश्चित रूप पर इन पर कृपा बरसाएंगी। बरसात तेज होती है ना, तभी बाढ़ आती है, तभी धारा प्रबल होती है। तो बरसाने वाली की कृपा इतनी बरसे कि इनकी वाणी से भागवत की दिव्य धारा विराट रूप में प्रकट हो और जनमानस के संताप का शमन करे वो गंगा ज्ञान की। क्योंकि गंगा में नहाने से गर्मी शांत होती है, ऐसी दैहिक दैविक भौतिक तापों में संतप्त जो जगत के जीव हैं, वो इनकी वाणी की ज्ञान गंगा में गोता लगा करके ताप मुक्त हो जाए। क्योंकि तब कथामृतम तप्त जीवनम, भगवान का कथामृत ही संतप्त जीवों को जीवनी शक्ति प्रदान करता है। तो आपकी वाणी केवल लोक रंजन के लिए ही न हो, बल्कि आत्मरंजन के साथ साथ जीवों के संताप को भी हरण करने वाली बने, ऐसी प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं। भगवान कृपा करें, आपकी वाणी पर सरस्वती का वास हो, जीवों का कल्याण हो। इसी मंगल कामना के साथ वाणी को विराम। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हरि नाम के साथ वाणी को विराम करें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। कथा सुनने का मन तो बहुत है, परंतु आजकल तो साधन है, इसलिए घर बैठ के ही आपकी कथा का आनंद लेंगे, ताकि घर के भी काम होते चलें और आपकी वाणी का भी आनंद हम समय निकाल के आराम से, चूंकि समय की व्यस्तता है आज, इसलिए यहाँ बैठ के तो नहीं सुनेंगे, पर आपकी वाणी का आनंद हम जरूर लेंगे। धन्यवाद। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। हम सभी का परम सौभाग्य कि सदगुरुदेव भगवान ने अपनी व्यस्तता होते हुए भी दास के ऊपर अनुग्रह बरसाने के लिए यहाँ पर आकर के आशीर्वाद दे करके गए हैं। बहुत बड़ी कृपा है गुरुदेव की। जब तक गुरुदेव की कृपा नहीं होती है
तब तक भगवान के चरणों में प्रेम भी नहीं हो पाता है। गुरु के बिना गुरु केवट के समान होते हैं। अकृत कर्ण धरा जलधौ, इस संसार सागर से, भव सागर से तारने के लिए भगवान ही स्वयं सद्गुरु के रूप में आते हैं और हम जैसे पतित प्राणियों का कल्याण करने के लिए राम मंत्र का, भगवत मंत्र का बीज बपन करके, रोपण करके, फिर उसी मंत्र के माध्यम से भगवान की ओर मिला देते हैं। ऐसे परम सद्गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके आगे की कथा हम प्रारंभ करते हैं।